ओके। सो लास्ट क्लास में मैं नहीं था, लेकिन मैंने वीडियो देख लिया है। तो लास्ट क्लास प्रभु जी ने क्या क्या डिस्कस किया था, किसी को याद है? ने डिस्कस किया था तीनों गुण का प्रभाव कैसे होता है जीवन यस। में। हम्म। तीन गुण का प्रभाव कैसे होता है, यस। और कुछ पेड़ के बारे में डिस्कस किया था। Yeah, Prabhuji. Upside tree and spiritual word like roots, and that is equivalent to attachment to Krishna, and fruits that is equivalent to happiness of meeting Krishna in spiritual world, and leaves in upside tree, that is equivalent to holy name of the Krishna in spiritual world, and twigs in upside tree, that is equivalent to various pastimes of Krishna. So that is like a difference. Like we are just equating the upside tree and the spiritual world. ये करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही कहा माता जी ने। तो हमारा जो रूट्स है, बेसिकली ये शो करता है कितना हमारा अटैचमेंट है कृष्णा के साथ। तो जितना हमारा अटैचमेंट ज्यादा रहेगा, उतना हमें भक्ति में आनंद ज्यादा आएगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आने के बाद। और फ्रूट्स जो जैसा बताया, एक हैप्पीनेस ऑफ मीटिंग कृष्णा एंड ए डिस्ट्रेस ऑफ नॉट मीटिंग कृष्णा। जो भगवान से ना मिलने का जो आनंद आता है। अब ये थोड़ा पहले अजीब सा शब्द लगता है कि जैसे भगवान से ना मिलने का भी आनंद है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखिए, जो भी चीजें इस भौतिक जगत में मिलती है, दुख सुख, वो किसी से मिलने का और ना मिलने का सुख और दुख जो मिलता है वो आध्यात्मिक जगत में मिलता है। परंतु जो वहां का दुख भी है, वो भी हमें आनंद प्रदान करता है। आध्यात्मिक जगत में जो दुख भी होता है, जैसे कृष्णा गोपियों के विरह में, सॉरी, कृष्णा के विरह में गोपियां बहुत रोती थी। तो उनको उसमें भी आनंद मिलता था। और कृष्णा गोपियों को छोड़ के गए थे, उनसे उनका जो आनंद की वृद्धि थी वो और ज्यादा हुई थी। गोपियों के जो प्रेम की वृद्धि थी कृष्णा के लिए, वो और ज्यादा हुई थी। तो एक ये था, यस। और ट्विग्स, ट्विग्स किसके लिए क्या करता है? पास टाइम्स के लिए। क्यों? ट्विग्स, बेसिकली ट्विग्स क्या रहता है? ट्विग्स के आगे वाला लीफ रहता है। ट्विग्स, हर एक ट्विग के साथ एक लीफ अटैच रहता है। तो हर एक जो भगवान का लीला रहती है, भगवान का जो पास टाइम रहता है, उसके हिसाब से भगवान का नाम अटैच होता है। जैसे गिरिवरधारी, गिरिवर, भगवान ने गिरी पर्वत को उठाया था, वो एक लीला हो गई और उनका नाम उस हिसाब से हो गया गिरिवरधारी। पूतना घातक, ऐसे माधव, मधु को मारने वाले। और गोविंद, गोविंद मतलब गो प्लस विंद। गोविंद जो शब्द बना है वो गो और विंद से बना है। गो का दो अर्थ है, एक तो गाय और दूसरा है इंद्रिया। इंद्रियों को आनंद देने वाले कृष्ण हैं, गोविंद बोलते हैं। और गायों को भी जो आनंद देते हैं उनको भी गोविंद बोला जाता है। तो इसलिए हर एक ट्विग के साथ जिस तरीके से लीफ अटैच रहती है, उसी प्रकार से हर एक भगवान की लीला के साथ उनका एक पर्टिकुलर नाम रहता है। ओके। वो जो वाटर है, वाटर क्या रहेगा? रिफ्लेक्शन ऑफ Three modes of nature. नहीं, अपसाइड ट्री में। वाटर में ट्री का इमेज आता है। हाँ, दैट इज Looks ट्रू। like it. यस प्रभु जी, दैट इज ट्रू। वाटर में ट्री का इन्वर्टेड इमेज आता है। लेकिन जो अपसाइड ट्री है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि वो आध्यात्मिक जगत को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो जड़ें हैं उसकी वो भगवान के प्रति आसक्ति को कर रही है। तो इस जड़ को जो जल जाता है, जो सारी चीजें, जैसे पेड़ में जल का क्या काम है? सारा जितना भी मिनरल्स वगैरह है वो सब लेके जाता है, शक्ति प्रदान करता है। उस तरीके से जो अपसाइड ट्री है, उसमें जल किसकी संज्ञा दी गई है? जल को, जो माता जी ने थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर बताया, वो उल्टा पेड़ की बताई गई है। जो थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, वो जितना इन तीन गुणों का प्रभाव ज्यादा रहेगा, उतना ही हम इस भौतिक जगत में बंधे रहेंगे। आध्यात्मिक जगत में Love of Krishna. लव ऑफ कृष्णा। ओके, एनीवन एल्स?
हमने 3 शक्तियों के बारे में डिस्कस किया था। संवित, संधिनी और हलादिनी डिस्कस हुआ होगा आई थिंक, यस यस। है ना। तो मैं प्रेजेंटेशन खोल लेता हूँ, उसमें एक बार दोबारा से कर लेंगे। एक सेकंड, आप लोग देख पा रहे हैं प्रेजेंटेशन? हाँ जी। यस यस। यस, तो इसमें सिस्टमेटिक एक बार कर लेते हैं। एंटेंगलमेंट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, द इन्वर्टेड ट्री। सो एंटेंगलमेंट हमारा किस वजह से हुआ है? Why entanglement is there? Why we have come to this material world? Because of our desires. Yes. Hare Krishna. Because of our desire. Yes. हम लोग अपनी मर्जी से आए हैं भोग करने के लिए इस मटेरियल वर्ल्ड। Yes, yes. Because of our desire to enjoy separate from Krishna. देखिए हम जब आध्यात्मिक जगत में थे तब भी वहां पे एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कृष्ण के साथ एंजॉय कर रहे थे। लेकिन हम ये चाहते थे कि हम कृष्ण के साथ क्यों एंजॉय करना है, हम तो अलग भी रह के एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा हमारे मन में विचार आया। और कृष्ण ने हमें उसी प्रकार से उस पर्टिकुलर शरीर दे दिया और इसे हमें भौतिक जगत में भेज दिया। तो डिजायर की वजह से हम इस जगत में आए हैं, और जो अपसाइड ट्री का जो इन्वर्टेड ट्री बनता है वो डिजायर की वजह से ही बनता है। ओके, तो আলাদা রাখো যেগুলো বলবো নিয়ে যাবে, প্রেস দিয়ে যাবে। हरे कृष्णा, अगर आप म्यूट कर लेंगे तो। ओके, तो आज इसमें समरी एक्चुअली पिछले पूरे सेशन की समरी है इसमें। तो ये इन्वर्टेड ट्री के बारे में बता रहे हैं। जो लीव्स है वो वैदिक हिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वैदिक हिम्स मतलब लीव्स की वजह से ही हमें कोई भी आनंद या दुख और सुख जो हमें मिलता है, किसी प्रकार जो आनंद मिलता है इस भौतिक जगत में, वो पर्टिकुलर वैदिक हिम्स का वैदिक हिम्स का मतलब वेद में दिए गए छंद। हर एक वेद में दिए गए छंद एक पर्टिकुलर अगर हम उच्चारण करते हैं तो उससे हमें कुछ आनंद की प्राप्ति हो सकती है। उसी प्रकार से लीव्स को उसके साथ उसकी संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट, ट्विग्स जो रिप्रेजेंट करता है वो सेंस ऑब्जेक्ट को करता है। अलग अलग प्रकार से जो सेंस ऑब्जेक्ट है, वाटर 3 मोड्स ऑफ नेचर, ये इन्वर्टेड ट्री का है। और फ्रूट्स हैप्पीनेस एंड स्ट्रेस, एंड रूट्स आर बेसिकली आर अटैचमेंट टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, एंड उस अटैचमेंट होने की वजह से जो कर्म करते हैं वो रूट्स है। नाउ हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जैसा कि आप लोगों ने सही बताया, अटैचमेंट टू कृष्णा आर द रूट्स अपसाइड ट्री में। हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस फ्रॉम कृष्णा सेपरेशन। अब ये वाटर की जो मैं बात कर रहा था, हमने 3 शक्तियों के बारे में डिस्कस किया था, संवित, संधिनी और हलादिनी शक्ति, जो संचालित करती है पूरी जो अपसाइड ट्री है उसके आध्यात्मिक जगत के ट्री को पूरा एनर्जी मिलती है, वो इन 3 शक्तियों से मिलती है। तो संवित शक्ति क्या होती है? संवित का मतलब संवित का अर्थ है ज्ञान, भगवान के बारे में जानना, भगवान की पूजा कैसे करनी है ये जानना। ज्ञान को संवित शक्ति हमें बताती है कि भगवान के बारे में क्या, भगवान के बारे में हमें ज्ञान बताती है। संधिनी शक्ति होती है भगवान की सामग्री। भगवान की अगर पूजा करनी है, मान लीजिए हमें डीटी वर्शिप करनी है, भगवान के अर्चे विग्रह की पूजा करनी है, तो हमें सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे बैल हुआ, है ना, धूप हुआ, और दिया हुआ, घी हुआ। तो ये जो सामग्री है इसको, ये संधिनी शक्ति इसको प्रोवाइड कराती है। और हलादिनी शक्ति जो रहती है वो रहती है
जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, उससे जो हमें आनंद मिलता है उसको वो हलादनी शक्ति की वजह से होता है। तो जो अपसाइड ट्री है उसमें वाटर का जो काम करती है वो इन तीन शक्तियों की वजह से होता है। पहला संवित, जो ज्ञान है, नॉलेज अबाउट कृष्णा। सेकंड इज संधिनी, जो है कि सामग्री हमें प्रोवाइड करती है, सामग्री का इंग्रेडिएंट्स टू डू भक्ति, वो संधिनी शक्ति प्रोवाइड करती है। राधिनी शक्ति हो गई, इट गिव्स अस प्लेजर, या अगर हम जो भक्ति करते हैं, जो भी हमें आनंद की प्राप्ति होती है वो हमें आराधनी शक्ति की वजह से होती है। और लीव्स क्या हो गया, होली नेम ऑफ कृष्णा, जो अलग अलग कृष्ण के नाम है वो लीव्स की संज्ञा दी गई। और ट्विक्स वेरियस पास टाइम्स ऑफ कृष्णा। तो वो जी एक चीज है, वो लीव्स को पहले बताया गया था वैदिक मंत्र। यस, तो देखिए प्रभु जी, जो वैदिक मंत्र बताया गया है ये इन्वर्टेड ट्री के बारे में बताया गया है। हाँ जी। एक उल्टा पेड़ है, एक सीधा पेड़ है। उल्टा पेड़ है भौतिक जगत, भौतिक जगत में आसक्ति रहेगी तो हम इस जगत में रहेंगे। और उसमें जो लीव्स की संज्ञा दी गई है वो वैदिक हिम्स को बताया गया है, जो वेद के छंद है उसको बताया गया है। अभी जो इधर लीव्स के बारे में बताया गया है वो ऊपर वाले पेड़ की बात कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक जगत को रिप्रेजेंट करता है। उसमें जो भगवान का नाम है वो लीव्स की उसको संज्ञा दी गई है। इट इज कंपेयर्ड विद द लीव्स। तो इतना डिटेल में क्यों बताया गया है इसके बारे में, ये समझाने के लिए बताया गया है कि जो भी चीजें, अब ये अगर कोई पूछता है कि चलिए पेड़ की संज्ञा दी गई है, ठीक है, ये सब है, वाटर है ना, लीव्स है, ट्विग्स है, लेकिन इसके बारे में क्यों दिया गया है? पेड़ की जो संज्ञा दी गई है वो ये बताने के लिए दिया गया है कि जो भी चीजें हम इस दुनिया में देखते हैं वो सभी चीजें ऊपर हैं। जो भी चीजें, ये जितना भी ट्रीज में हमने पढ़ा, फ्रूट्स पढ़ा, और लीव्स, ट्विग्स, वट एवर वी हैव जस्ट रेड, जो भी चीजें हम इस दुनिया में देखते हैं, जैसे हम इस दुनिया में देखते हैं कि हॉरर देखने से, हॉरर मूवीज जैसे कुछ लोग देखते हैं तो उसके आनंद की प्राप्ति होती है। इसका मतलब ये है कि उस आध्यात्मिक जगत में भी हॉरर से आनंद की प्राप्ति होती है। वहां का जो हॉरर रहता है वो कृष्णा को केंद्र में रख के वहां पे कुछ इस तरीके से माहौल बनाया जाता है कि कृष्णा के साथ, कृष्णा के किसी पर्टिकुलर पास टाइम्स में कुछ ऐसा हो जाए कि सब भुचक्के रह जाए, तो उससे फिर उससे आनंद की प्राप्ति हो। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम कोई कह सकता है कि भाई मैं तो आध्यात्मिक जगत कभी गया ही नहीं, और आप ऐसी हवा में बातें कर रहे हो कि भाई भगवान की भक्ति करो, ये है वो है, इस दुनिया में इतना आनंद है। तो हम वो, तो इस पूरे अध्याय में ये बताना चाह रहे हैं कृष्ण कि जो भी चीजें हम इस दुनिया में देखते हैं वो वहां पर भी है। बस अंतर क्या है, इस दुनिया में आपको जो आनंद मिलता है वो इतना सा मिलता है, और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें इतना सारा दुख मिलता है पूरे दिन में। 24 आवर्स इफ वी गेट 1 आवर ऑफ हैप्पीनेस, 1 आवर भी नहीं मिलता है, पॉइंट कुछ मिनट या कितने का भी मिलता है, मान लीजिए एक रसगुल्ला खाया तो 1 मिनट का हैप्पीनेस हो गया, है ना, कुछ अच्छा सब्जी खा लिया तो आधे घंटे का हैप्पीनेस हो गया। तो उसके लिए हमें कितना खटना पड़ता है, पूरे दिन काम करना पड़ता है ना, माता जी लोगों को पूरा घर का काम करना पड़ता है, जॉब भी जाना पड़ता है, इतना खटना पड़ता है। तो ये भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम यहाँ पर है वो वहां पर भी कर सकते हैं, बस वहां पे कोई दुख नहीं है, कोई खटना नहीं पड़ता है। ऐसा बताया जाता है कि हमारे शास्त्रों में आता है कि आध्यात्मिक जगत में ऐसे पेड़ हैं, कल्प वृक्ष बोलते हैं इनको। अब कैसे पेड़ हैं? ऐसे पेड़ हैं वो कि अगर उनसे ये ये तो चलो मैं गोलोक की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग लोग हैं जैसे आध्यात्मिक जगत में भी, ये मैं जहाँ पर विष्णु जी रहते हैं, वैकुंठ की बात कर रहा हूँ, वहां पर जो पेड़ हैं अगर हम उनको दंडवत प्रणाम करके कुछ भी मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं, वो तुरंत हमारे सामने प्रकट हो जाए। अब देखिए, कौन ऐसा नहीं चाहेगा? जैसे हम लोग जॉब करते हैं, कोई जॉब करने वाला व्यक्ति है और वो वहां पे जाके मान लीजिए पैसों की भी जरूरत है तो पैसा भी मांगता है, उसको पैसा मिल जाएगा। कोई माता जी है, कितना मेहनत करना पड़ता है खाना बनाने में, वो वहां पे जाके बोलेंगे मुझे एक अच्छा सा ना शाही पनीर बना के दे दिया जाए, तो वहां पे एग्जैक्टली मिल जाए। तो ये बताया गया है कि कृष्ण के धाम में आनंद ही आनंद है, दुख कुछ नहीं है ये। और जो भी हम इधर देखते हैं वो सब वहां पे अवेलेबल है। सो लास्ट में वही बताया, रिफ्लेक्शन इज डिस्टोर्टेड एंड देयर इज नो रियल प्लेजर। वट एवर लिमिटेड प्लेजर इज देयर, दैट इज वेरी लिमिटेड। एंड हम एक्चुअली शास्त्र में एक और एग्जाम्पल आता है
कि हमें इस भौतिक जगत में कितना आनंद मिलता है, जितना जब ओस पड़ती है, सर्दियों के मौसम में जब ओस पड़ती है, तो जो पत्तियों पर जो छोटी सी बूंदें रहती है, छोटी छोटी बूंदें रहती है, वो बूंद, एक पर्टिकुलर बूंद का जितना साइज रहता है उसके बराबर हमें इस जगत में आनंद मिलता है। और हमें आनंद कितना चाहिए? हमें आनंद चाहिए ओशियन के बराबर, समुद्र के बराबर हमें आनंद चाहिए, लेकिन इस भौतिक जगत में हमें एक ड्रॉप के बराबर आनंद। ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। और आध्यात्मिक जगत में मिलता है, ओशियन ऑफ ब्लिस कहते हैं आध्यात्मिक जगत को। इसलिए we should try to do bhakti with motivation to please devotees and Krishna. Okay, so this was our previous session. अभी हम 15वें अध्याय में आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So please repeat after me. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च मतः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविद् एव चाहम् वेदान्तकृत् वेदविद् एव चाहम्। तो यहाँ पे कृष्ण क्या बता रहे हैं? आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्ट हो। लोकेशन बता रहे हैं पर्टिकुलर, कृष्ण कहाँ पर रहते हैं ये बता रहे हैं। एवरीवन्स हार्ट, प्रत्येक जीव के, सिर्फ मनुष्य के में नहीं, सिर्फ जानवरों के में नहीं, प्रत्येक जीव के हृदय में रहते हैं। फ्रॉम मी कम्स रिमेम्बरेंस, मत्तः स्मृतिर, स्मृति आती है, रिमेम्बरेंस आती है, ज्ञान नॉलेज आती है, अपोहनम च, अपोहनम मीन्स फॉरगेटफुलनेस आती है, भूलने की शक्ति भी कृष्ण देते हैं। अभी आगे इसके बारे में वो डिस्कस करेंगे। वेदैश्च सर्वैर अहम वेद्यो, और वेद से मैं अगर कोई वेद का अध्ययन कर रहा है तो मुझे ही पाने की कोशिश कर रहा है। वेदांत कृत वेद विद एवं चाह, और मैंने ही पूरा वेदांत लिखा हुआ है और मुझे सारे वेद पता है। अगर कोई वेद का अध्ययन कर रहा है तो वो मुझे ही जान सकता है। ओके, सो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हृदय सन्निविष्टो, कृष्ण कह रहे हैं कि वो सबके हृदय में निवास करते हैं। तो कोई पूछेगा कि कैसे हृदय में, किस फॉर्म में निवास करते हैं? कृष्ण सबके हृदय में किस फॉर्म में निवास करते हैं? कृष्ण के कितने? यस यस प्रभु जी। परमात्मा परमात्मा फॉर्म में, बिल्कुल सही, परमात्मा फॉर्म में निवास करते हैं। और ये जो फोटो है ये लॉर्ड विष्णु की फोटो है। तो परमात्मा फॉर्म, लॉर्ड विष्णु इज कृष्णा ओनली, तो परमात्मा फॉर्म में कृष्ण सबके हृदय में निवास करते हैं। अभी सॉरी, हर एक जीव के हृदय में बात हो रही है यहाँ पे। तो जितने भी यहाँ पे दिखाए गए हैं, जितने भी चर अचर जितने भी जीव हैं, एक पशु से लेकर जानवर से लेकर ना, सभी जल के अंदर जितने जीव रहते हैं, बैक्टीरिया, कोरोना वायरस, हर एक जीव के साथ कृष्ण जाते हैं, परमात्मा फॉर्म में रहते हैं, 100% हमेशा रहते हैं, वो कभी भी उनसे विच्छेद नहीं होता। तो ऐसा इसमें पहले भी बताया होगा कि कृष्ण एज परमात्मा knows what we are thinking, what we have ever thought and what we are going to think। 3 चीजें बताई गई हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, कृष्ण जानते हैं। कौन ये सोच रहा है कि अननेसेसरी क्लास में अटेंड कर लिया है, काश कुछ मूवी वूवी देख लेता है, वो भी कृष्ण जानते हैं। कोई सोच रहा है अच्छा ये मूवी रिलीज होने वाली है, इसको देखना है, वो भी कृष्ण जानते हैं। और हमने जो भी पहले सोचा है वो भी कृष्ण जानते हैं, और जो आगे हम सोचने वाले हैं उसका भी ज्ञान कृष्ण को है। और अच्छा, इसके बारे में हमारा उपनिषद में एक वो आता है कि कृष्ण, अच्छा जानते हैं तो करते क्या है कृष्ण? कृष्ण अगर जानते हैं सब कुछ बारे में तो उस हमारे साथ डील कैसे करते हैं? तो उसके लिए हमारे उपनिषद में आया हुआ है कि जैसे एक पेड़ में 2 चिड़िया बैठी हुई है, उनमें से एक चिड़िया परमात्मा है, दूसरी चिड़िया है जीवात्मा। परमात्मा है जो
जीवात्मा को बस देख रही है, सब कुछ ऑब्जर्व कर रही है, उसकी एक्टिविटीज को, उसके डिजायर को, वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कैसे उसके जो भी चीजें उसकी दिनचर्या में हो रही है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कृष्ण द फॉर्म ऑफ परमात्मा। और जो दूसरी चिड़िया है, जो जीवात्मा है, वो उस पेड़ में जितने फूल फल फ्रूट आ रहे हैं उसको खाने की कोशिश कर रहा है, आनंद लेने की कोशिश कर रहा है। कुछ फ्रूट जो निकलते हैं वो मीठा होता है तो उसे सुख मिलता है, कुछ फ्रूट निकलते हैं जो कड़वा होता है तो उसे दुख मिलता है। तो इस तरीके से कृष्ण सब कुछ जो हमने सोचा है, जो आगे सोचने वाले हैं, वो सब कृष्ण जानते हैं। सो कृष्णा गिव्स अस नॉलेज एज पर आवर डिजायर्स। सो इम्पोर्टेंट बात यह है कि कृष्ण हमारी इच्छाओं के अनुसार से हमें ज्ञान देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमें बोलता है कि देखिए प्रभु जी, आप तो जैसे कई बार कुछ कुछ लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग थोड़े कम इंटेलिजेंट होते हैं, आईक्यू लेवल की बात कर रहा हूँ। तो कोई कहता है कि अच्छा प्रभु जी, आप तो बड़े होशियार है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई होशियार है, सब बराबर है। होशियारी, नॉलेज किसने दी है, ज्ञान किसने दिया है, अल्टीमेटली देने वाले तो कृष्ण है। तो कृष्ण ने अगर एक व्यक्ति को दिया है तो कृष्ण दूसरे व्यक्ति को भी दे सकते हैं। तो दूसरे व्यक्ति के पास नॉलेज कम होने का कारण क्या है? कि उसने कभी उसके बारे में डिजायर नहीं किया, उसने पहले कभी इच्छा नहीं करी कि मेरे पास ज्ञान हो। अगर की भी तो उसने उस ज्ञान का या तो दुरुपयोग किया, या दूसरों को कष्ट पहुंचाने में या किसी अन्य चीजों में दूसरी जीवात्माओं को कष्ट पहुंचाने में अगर उसने दुरुपयोग किया होगा, तो इसलिए भगवान ने उसको ज्ञान नहीं दिया। तो ज्ञान देने वाले भी कृष्ण है। कृष्ण मेक्स अस फॉरगेट आवर मिस्टेक्स टू लेट अस डू इट अगेन एज पर आवर ओन विशेस। तो जैसे हमने कोई भुलाने वाले भी कृष्ण हैं। जैसे कभी कभी हम देखते हैं ना कि लोग कहते हैं कि ये भगवान, जितने भी कष्ट हो रहे हैं इस दुनिया में भगवान जिम्मेदार है उसका, या मुझे जितने भी कष्ट हो रहे हैं उसके जिम्मेदार कृष्ण है। आखिर उन्होंने ही तो पूरी सृष्टि की रचना करी है। लेकिन ये गलत है। हमने जैसी इच्छा करी उसी हिसाब से हमें कर्मों का अपना फल मिला, चाहे सुख मिला या दुख मिला, उसमें कृष्ण का कोई योगदान नहीं है। वो कृष्णा ओनली एक्ट एज पर आर डिजायर। डिजायर इज वन थिंग, द सेकंड इज कितना हमने उस डिजायर को पाने के लिए कैसे कर्म किए। दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक, जैसे कोई बहुत गरीब व्यक्ति हो सकता है, वो चाहता है कि भाई मैं तो बस अंबानी जैसा बन जाऊं, मेरे पास करोड़ रुपए हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। परंतु अगर उसके प्रारब्ध में लिखा नहीं हुआ है, उसने ऐसे कर्म नहीं किए हुए हैं, तो वो कितनी ही मेहनत कर ले, उसको धन समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है कुछ भी प्राप्त करने के लिए इस भौतिक जगत में, बता रहा हूँ। डिजायर एंड द सेकंड इज द कर्म वी हैव डन। धर्म, अगर हम धर्म के रास्ते पर चल के हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें उसी हिसाब से उनका अच्छा फल मिलेगा। सो कृष्णा मेक्स अस फॉरगेट ऑल्सो, कृष्णा गिव्स अस नॉलेज ऑल्सो। एंड सो जीवात्मा करती क्या है? जीवात्मा कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट डिजायर। इच्छा के अलावा जीवात्मा कुछ नहीं कर सकती है। जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो भगवत गीता को समझने की और सीखने की जो शक्ति मिलती है वो भी कृष्ण देते हैं। कैसे देते हैं? कोई सीख रहा है, कोई नहीं सीख रहा है। जैसे कि आप लोग आए हैं भगवत गीता क्लास में, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग नहीं आए हैं, कुछ लोगों को इसके बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, भगवान को जानने की कोई इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डिजायर नहीं है। उन्होंने कभी कभी इच्छा नहीं करी कि कृष्ण को जानना है या भगवान को जानना है, कौन किसने सृष्टि की रचना करी है इसको जानना है। तो उन्होंने कभी इच्छा नहीं करी, इसलिए कृष्ण ने उनको वो ज्ञान नहीं दिया कि भाई ये भगवत गीता है, या इस क्लास में आइए, इनसे जुड़िए, इस तरीके से ज्ञान नहीं। अब देखिए, मान लीजिए कोई किसी को रसगुल्ला खाना है, तो अब जीवात्मा को रसगुल्ला खाना है, या मान लीजिए मुझे ही रसगुल्ला खाना है, तो कृष्ण सबसे पहले तो कृष्ण ने मुझे शरीर दिया हुआ है। शरीर दिया, पंच महाभूतों से बनकर के शरीर दिया। मैंने बस इच्छा करी रसगुल्ला खाने की, तो कृष्ण ने मुझे शरीर दिया। कृष्ण ने मुझे इंटेलिजेंस दी कि भाई हाथ से खाना है, पैर से नहीं खाना है, ये दिया कृष्ण ने। कृष्ण ने रसगुल्ला, रसगुल्ला बना कैसे, रसगुल्ला बनाने की इंटेलिजेंस भी कृष्ण ने दी। या तो मैंने बनाया होगा या किसी और व्यक्ति ने बनाया होगा, तो उनको इंटेलिजेंस भी कृष्ण ने दी। रसगुल्ला बनाने के लिए जो सामग्री है, दूध है, चीनी है, और उस तरह के केसर है, जो भी सामग्री है वो भी कृष्ण ने दी। तो इस तरीके से सब कुछ अरेंजमेंट जो है, ज्ञान सामग्री का अरेंजमेंट सब कुछ कृष्ण ही करते हैं। बस हम जो जीवात्मा है वो सिर्फ डिजायर ही करती है। तो अब जैसे कोई
ये है कोई चोर है, तो अब चोर को पता है कि अगर उसने चोरी की, चोरी करना गलत है उसको पता है, और अगर हो सकता है वो चोरी करके पकड़ा भी गया हो, छूट भी गया हो, लेकिन वो फिर भी आगे चोरी करता है। तो कृष्ण उसको, क्योंकि वो इच्छा कर रहा है कि मुझे चोरी करनी है, तो कृष्ण उसको भुला भी देते हैं कि भाई चोरी करना ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार पकड़ा गया, अगली बार नहीं पकड़े जाएंगे, अगली बार मैं और सतर्कता के साथ चोरी करूंगा जिससे ना पकड़ा जाए। तो कृष्ण हमें भुला भी देते हैं एज पर आवर ओन डिजायर। तो जो भी वेद का अध्ययन कर रहा है, जो हमारे बहुत सारे वेद हैं, श्रुति श्रुति मंत्र हैं और उपनिषद हैं, जितने भी वेद का अध्ययन जो भी करना है, अल्टीमेटली वो कृष्ण को जानने की ही कोशिश कर रहा है। अलग अलग वेदों में बेसिकली वेद वेद में जो दिया गया है, कुछ कर्म कांड के वेद हैं जिसमें दिया गया है कि किस तरीके से हम जैसे यज्ञ करके या कुछ ऐसा अनुष्ठान करके जिससे हम या तो इस जगत में कुछ समृद्धि, है ना, पद प्रतिष्ठा या धन का, या सुंदर सुंदर पत्नी या सुंदर पति, इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके अनुष्ठान के बारे में दिया गया है। या फिर हम किस तरीके से स्वर्ग लोग जा सकते हैं और अन्य ऊपर के लोग जा सकते हैं, वो दिया गया है, वेद में ये दिया गया है। इसके अलावा वेद जो भागवतम है, कैसे हम आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं, वो भी वेदों में दिया गया है। तो अल्टीमेटली द हाईएस्ट destination to go where there is a permanent happiness, permanent fulfillment and satisfaction that we'll get, that is to going to the spiritual world। तो उसकी जानकारी भी कृष्ण ने वेद के अंदर दी है। ओके, सो आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कोई एक वाइज जो समझदार इंसान होता है वो कौन होता है। निर्माण मोहाजित संग दोषा, निर्माण निर्माण मोहाजित संग दोषा, संगदोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, नित्य कामा, द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगेर, द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख समने, गच्छन्ति अमूढ़ पदम अव्ययम तत्, गच्छन्ते पदम अव्ययम तत्। यस। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कृष्ण? Those who are free from false prestige, illusion, and false association, who understand the eternal, who are done with material lust, who are free from dualities। तो बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन गच्छन्ति अमूढ़ा। मूढ़ कौन होता है? मूढ़ मतलब मूर्ख, फुलिश पर्सन। अमूढ़ मतलब वाइज पर्सन, होशियार व्यक्ति। तो अमूढ़ कौन है? अमूढ़ वही है जो भगवान धाम जाने की पदम अव्ययम तत्। अव्यय मतलब जो खत्म नहीं होता है, व्यय मतलब जो खत्म हो जाता है, अव्यय मतलब जो खत्म नहीं होता है। तो अव्यय मतलब जो इटर्नल किंगडम है भगवान की, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो वहां जाने का प्रयास कर रहा है, वह व्यक्ति ही वाइज पर्सन, वह व्यक्ति ही समझदार पर्सन। तो वहां जाने का जो प्रयास करता है वो समझदार पर्सन है। अच्छा, उसकी क्या क्या क्वालिटीज है वो हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। So wise is one who understands that this material world is miserable and he strives to get out of it। तो इस संसार में मटेरियल वर्ल्ड भी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है। ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि भगवान ने दोनों चीजें, दोनों का ऑप्शन दे रखा है, उसे बस इच्छा करनी है। वो समझ रहा है, वो देख रहा है, इस भौतिक संसार के बारे में जानने की कोशिश करता है, आध्यात्मिक संसार के बारे में भी जानने की कोशिश करता है, और वो समझदारी से निर्णय लेता है कि मेरे लिए आध्यात्मिक संसार में रहना ही उचित रहे। तो वो व्यक्ति ही एक समझदार व्यक्ति है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो मूर्खों के लिए नहीं है। मूर्खों की डेफिनेशन आगे आएगी, क्योंकि जो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डिस्कशन होता है वो कृष्ण का ही डिस्कशन होता है। और जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग रहते हैं कि जिनको अपना नाम लिखवाने की बहुत वो रहती है कि भाई, जैसे मान लीजिए मंदिर में किसने डोनेशन दिया, या जन्माष्टमी में किसने कुछ डोनेशन दिया, है ना, तो वो कहता है कि भाई अच्छा हाँ प्रभु जी मैंने डोनेशन दे दिया है, थोड़ा नाम वगैरह ना सामने लिखवा दीजिएगा। तो ही वांट्स टू ग्लोरीफाई हिमसेल्फ कि कुछ भी किया नाम होना चाहिए। तो उन लोगों के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं है, क्योंकि वहां पर
किसका नाम होता है? कृष्ण ही सेंटर में रहते हैं, कृष्ण सेंटर में रहते हैं। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कृष्णा ओनली। द गोपीज आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा, द गोपाल्स आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा। जो एल्डर गोपीज है, जो उनके माता और पिता के बराबर है, कृष्ण के माता और पिता के बराबर है, वो भी कृष्ण की लीलाओं के बारे में, मतलब वो बच्चों के रूप में देख रहे हैं कृष्ण को, और ऐसे गोपाल जो फ्रेंड के रूप में देख रहे हैं। और जैसे अयोध्या, इसमें अयोध्या में जो राम के भक्त हैं, राम के पत्नियां, राम के तो एक ही पत्नी है खैर, वो उनके उसमें देख रही हैं। हनुमान जी जैसे भक्त उनको अपने ईश्वर के रूप में देख रहे हैं। और द्वारका में कृष्ण की 16,000 पत्नियां हैं, 16,108 पत्नियां हैं। तो वो पत्नियां कृष्ण को, कृष्ण के बारे में डिस्कस कर रही हैं, अपने पति के रूप में देख रहे हैं। तो इस तरीके से आध्यात्मिक जगत में जो डिस्कशन रहता है वो कृष्ण के बारे में ही रहता है, और उस डिस्कशन को करने में ही आनंद मिलता है जितने भी वहां पे जीव लोग रहते हैं। क्योंकि अब देखिए, ये जो इफ समवन वांट्स टू बी ग्लोरीफाइड देन ही नीड्स टू स्टे इन मटेरियल वर्ल्ड ओनली। सीधी सी बात है कि जैसे किसी को अपना नाम वाम का करना है कि हाँ भाई मेरा भी थोड़ा रहे, है ना, थोड़ा पोस्टर वोस्टर लगे, जैसे कुछ लोग रहते हैं ना, चुनाव आते हैं तो भाई पोस्टर वोस्टर लगे कि भाई अच्छा नाम भी होना चाहिए, तो वो अपना पोस्टर लगाते हैं। अब पोस्टर देखिए, कोई अपने प्राइवेट बेडरूम में तो नहीं लगाएगा, बेडरूम में तो कोई अपना पोस्टर नहीं लगाता है। पोस्टर कहाँ लगते हैं? या तो बाहर, है ना, बाहर कोई बिल बोर्ड पे लगेगा, रोड पे लगेगा, है ना, पब्लिक प्लेस जितने भी हैं वहां पर लगेगा। तो दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक ए पब्लिक प्लेस। अगर किसी को अपना नाम, अपना फेमस, अपना सब कुछ रुतबा टाइप का कुछ बनाना है, तो उसे इस भौतिक संसार में ही रहना पड़ेगा। इफ ही वांट्स टू गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वहां पे तो देखिए वो प्राइवेट प्लेस है, वो कृष्ण का और कृष्ण के जो क्लोज एसोसिएट्स हैं उसका प्राइवेट प्लेस है। तो वहां पर उनका कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई जैसे मान लीजिए कोई सोच रहा है कि मैं आध्यात्मिक जगत चला जाऊंगा, वहां पे दुख तो है ही नहीं, आनंद ही आनंद है। और वहां पे मान लीजिए ललिता देवी है, विशाखा देवी है, जो राधा रानी की सखियां हैं, उन्होंने वो इंटरव्यू ले रही है मेरा, है ना, वो कुछ कर रही हैं। ऐसा आध्यात्मिक जगत में कई लोग इमेजिन करते हैं कि भाई ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा जब मैं आध्यात्मिक जगत जाऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज अल्टीमेटली वहां पे सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर है कि हम अपना इंद्रिय की तृप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए अपना गुणगान करना चाह रहे हैं। और आध्यात्मिक जगत में हम सेवा के भाव से रहते हैं। जितने भी लोग आध्यात्मिक जगत में रहते हैं वो सेवा के भाव में रहते हैं। वो ये देखते हैं कि कृष्ण को किस तरीके से आनंद दे सकते हैं। कृष्ण को भी छोड़िए, वो कृष्ण को जो सेवा कर रही है, दास दास दासानुदास, कृष्ण के दास के दास के दास के दास के रूप में अपनी अपने को मानते हैं। जो हमारी परंपरा रही है, हमारे जो जैसे चैतन्य महाप्रभु रहे हैं, नित्यानंद प्रभु रहे हैं, और 6 आचार्य रहे हैं, तो उनमें जो हमें परंपरा में सिखाया गया है, हमारी परंपरा में ये बताया है कि हमें कृष्ण के सेवक के सेवक के सेवक के भाव में रहना चाहिए। किस तरीके से? कि मैं किस तरीके से उन सेवक की सेवा करूं जिससे वो ऊपर वाले सेवक की सेवा कर सके, अल्टीमेटली वो कृष्ण की सेवा हो सके। हमें, मतलब हमारी जो परंपरा है उसमें तो इतना हाई लेवल पे है कि भाई हमें डायरेक्ट कृष्ण की भी सेवा करने के लिए नहीं भी बताया जाता है कि आप ऐसा मनो में वृत्ति बताइए किस तरीके से आप कृष्ण के जो भक्त हैं उनकी सेवा कर सकें। तो इस तरीके से जो भी इस भौतिक जगत में रहना चाहता है रह सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सबको कृष्ण ने पूरी फ्रीडम दे रखी है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण जबरदस्ती सबको बुला रहे हैं आ जाओ आ जाओ। कृष्ण ने सबको पूरी फ्रीडम दे रखी है, इंडिपेंडेंस पूरी दी हुई है। और अगर कोई यहाँ पे रहना चाहता है तो रह सकता है। बस ये है कि आगे चल के कलयुग और डिग्रेड होने वाला है। जैसे अभी तो आप लोग ट्रैवल करते होंगे ना, इधर उधर आ जा सकते होंगे, आसानी से आ जा सकते हैं, खा सकते हैं, रेस्टोरेंट में जो भी कर सकते हैं। लेकिन आगे चल के हमारी भागवतम पूरा डिस्क्रिप्शन देती है कलयुग का, कि आगे चल के ग्रेन्स खत्म हो जाएंगे, अन्न जो है वो खत्म हो जाएगा। अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है कलयुग। अभी जो जस्ट 5,000 साल हुए हैं कलयुग को हुए हुए। 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे, जब से उन्होंने इस हरे कृष्णा का जो संकीर्तन मूवमेंट है उसको शुरू किया था। अभी जस्ट 500 साल पहले ही आए थे। और ऐसा बताते हैं कि कलयुग का जो टाइम है दैट इज 4,32,000 ईयर्स, उसमें से सिर्फ 5,000 साल हुए हैं अभी। तो 4,27,000 ईयर्स अभी बचे हुए हैं कलयुग के। और आगे चल के पूरा डिग्रेडेशन, ग्रेन्स खत्म हो जाएंगे। और जैसे जो सभ्यता है वो जानवरों जैसी सभ्यता हो जाएगी। जैसे
आपने कभी जानवरों को खाते हुए देखा है? वो ऐसे करेगा, कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, थोड़ा सा खाएगा, फिर इधर देखेगा, फिर उधर देखेगा। इस तरीके से लोग खाना स्टार्ट करेंगे। तो खैर, ये तो कलयुग के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो आगे जाके इतना डिग्रेडेशन होने वाला है, इतना कष्ट आगे बढ़ने वाला है। तो इसको हमें ध्यान में रखते हुए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम इसी जीवन में कृष्ण को जाने, कृष्ण की लीलाओं को जाने, और कृष्ण का अच्छी तरीके से नाम ले, भगवान का अच्छी तरीके से नाम ले, जिससे हमें कृष्ण के प्रति रति जागृत हो। एटलीस्ट हमें ट्राई करना चाहिए, हमें ट्राई करना चाहिए कि हम कृष्ण का अच्छी तरीके से नाम लें, हम रेगुलर क्लास में आए, रेगुलर क्लास में आकर क्लास से पहले उसका रिवीजन करें, आगे बुक रीडिंग सेशन भी शुरू होगा तो उसमें रेगुलरली आए, है ना, और आपस में भक्तों से बात करें, कुछ कुछ इस तरीके से रेगुलर चीजें जब हम करेंगे तब हमारा धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति होगा। ओके, सो मटेरियल वर्ल्ड इज ए पब्लिक प्लेस, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज ए प्राइवेट प्लेस। सो अभी एक कहानी सुनते हैं, द स्टोरी ऑफ अ किंग एंड ए फुलिश मंकी। तो एक बार क्या था, एक राजा था। तो राजा का एक असिस्टेंट था, एक मंकी। तो उसके जो राजा के मिनिस्टर थे, उन्होंने राजा को समझाया, देखिए राजा जी, आपने एक बंदर को अपना वो रखा है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो बंदर है आखिरकार। तो अगर आप उसको रखेंगे तो ये आपके लिए आगे चल के अच्छा नहीं हो सकता है। राजा बोलता है, अरे नहीं, ऐसी क्या दिक्कत है, बंदर वो तो मेरी सारी बात मानता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मैं कहता हूँ वो कर देता है। नहीं नहीं, ठीक चल रहा है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, असिस्टेंट ठीक है मेरा। तो ऐसे ऐसे चलता रहा आगे। तो एक दिन क्या हुआ कि भाई राजा अपने है ना, किंगडम के कार्यक्रम से काफी थक गया था। तो उसने बंदर को बोला, अच्छा मैं अभी विश्राम करने जा रहा हूँ, मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, तुम यहाँ पे खड़े रहना। तो राजा सो जाता है। तो एक मक्खी आती है, तो वो, अच्छा उसने बंदर को एक चाकू या तलवार, मान लीजिए तलवार दी होती है, तो कुछ भी आए तो उसे ऐसे डरा के भाग भगा देना। तो मंकी कह रहा है, अरे मंकी परेशान कर रही है राजा को, तो मैं इसको भगाता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके उसने भगाने की कोशिश किया, तो थोड़ा थोड़ा गया, वो फिर आके बैठ गया राजा के ऊपर। थोड़ा उसने हाथ मार के भगाने की कोशिश किया, फिर आके वो नाक पे ऊपर बैठ गया। तो बंदर ने क्या किया, ऐसे करके खचाक से मक्खी को भी उड़ा दिया और उसकी नाक को भी उड़ा दिया। तो इस तरीके से बताइए कैसा दिखेगा वो राजा, कैसा राजा रहेगा। तो इससे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तो इस तरीके के जो मंकी टाइप के प्रवृत्ति के लोग हैं वो कृष्ण को नहीं चाहिए। कृष्ण को ऐसे असिस्टेंट नहीं चाहिए जो उनकी बात ना माने, जो जिनका जिनका उनके प्रति आसक्ति ना हो। ओके, सो कृष्णा डजंट वांट असिस्टेंट्स लाइक द मंकी। सो जब तक हमारा मन जो है एक मूर्ख बंदर की तरह रहेगा, तब तक हम आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते। मूर्ख बंदर से रहने का अर्थ है, जब तक हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य जैसे जो अवगुण है वो रहेंगे, तब तक हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। उसके लिए हमें रेगुलरली, नित्य, आगे हम श्लोक में एक एक करके डिस्कस करेंगे, नित्य डेली के डेली हमें कृष्ण का नाम लेना पड़ेगा। चैंटिंग हमें डेली करनी पड़ेगी विदाउट फेल। जितने भी चैंटिंग कर रहे हैं आप, चाहे 1 राउंड कर रहे हैं, 4 राउंड कर रहे हैं, 8 राउंड कर रहे हैं, उसको डेली एक मिनिमम राउंड करना चाहिए। तो मंकी लाइक माइंड का क्या मतलब है कि ना, ये मेरा है, वो मेरा है, ये फैमिली मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये घर मेरा है। तो इस तरीके से जो मैं सेल्फ सेंटर्ड जो चीजें सोचता है, वो मंकी लाइक माइंड है। जो ये सोचता है कि ये कृष्ण का है, कृष्ण ने दिया है, जो कृष्ण से रिलेट कर पाता है कि जैसे भगवान ने हमें ये फैमिली दी है, कृष्ण ने हमें टेक केयर करने के लिए दिया है। अगर कृष्ण को सेंटर में रख के अपने जीवन का यापन कर रहा है, जीवन यापन कर रहा है, तो वो व्यक्ति ही समझदार है। वो पहले हमने जो डिस्कस किया, वही एक समझदार व्यक्ति है, और वो आध्यात्मिक जगत जाने के पथ पर है। सो वो सेम श्लोक है, तो इसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे कि जित संग दोषा। जित संग दोषा का मतलब है जो दोष का संग है, जो फॉल्स एसोसिएशन है, जो बैड एसोसिएशन है, उससे दूर रहें। जो व्यक्ति उससे दूर रहता है तो वो एक वाइज पर्सन है, वही आध्यात्मिक जगत जा सकता है। अध्यात्म नित्या, अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी, नित्य डेली। डेली जो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म का काम करता है, जैसे डेली की डेली चैंटिंग करना,
रेगुलरली अपना क्लास अटेंड करना, रेगुलरली नोट्स को रिवाइज करना, रेगुलरली कुछ बुक्स पढ़ना, जैसे प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, भगवद गीता है, इनको रेगुलर रिवाइज करना। विनिवृत्त कामा, काम क्रोध, विनिवृत्त मतलब छोड़ना, भगाना अपने अंदर से। काम क्रोध लोभ, तो इस तरह के अवगुण हैं उनको अपने अंदर से निकालना। द्वंद्वेर विमुक्ता, विमुक्त अर्थात मुक्त करना, हटाना अपने अंदर से। द्वंद्व, द्वंद्व मतलब डुअलिटी, सुख सुख दुख समगेर, सुख और दुख की जो डुअलिटी है उससे जो फ्री रहता है। कहने का अर्थात, जैसे कोई सुख आ जाता है तो बहुत आनंद हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा आध्यात्मिक जगत, हम आध्यात्मिकता कर रहे हैं और मस्त अभी चैंटिंग चल रही है, अच्छा हमारा क्लास वगैरह चल रही है और जो भी अच्छी चल रही है, प्रमोशन भी मिल गया है, तो देखते हैं हाँ गुड, कृष्ण ने अच्छा किया है, कृष्ण ने हमें प्रमोशन भी दिया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो सुख में कृष्ण की तारीफ कर दिया। और मान लीजिए कुछ दुख आ गया, है ना, कुछ कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था, तो कृष्ण को ब्लेम करने लग जाते हैं। तो हमें कि कृष्ण की वजह से ऐसा किया, कि कृष्ण की वजह से ऐसा हुआ, उन्होंने ही ऐसा किया होगा, है ना, उनकी भक्ति कर रहा हूँ फिर भी ऐसा हो गया। तो हमें इस तरह की मानसिकता नहीं रखनी है। एक्चुअली कृष्ण क्या करते हैं, अ, जो व्यक्ति कृष्ण का भक्त बन जाता है, अगर उसको सुख 10 पॉइंट्स मिलना होता है तो कृष्ण उसको बढ़ा के 100 कर देते हैं। अगर उसको दुख, मतलब अगर सुख थोड़ा सा मिलना होता है तो कृष्ण उसको बढ़ा के इतना कर देते हैं। अगर उसको दुख इतना मिलना होता है, 100 मिलना होता है, तो कृष्ण उसको घटा के 1 पॉइंट कर देते हैं, इतना सा दुख देते हैं। ये रियायत सिर्फ उन लोगों के लिए जो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। बिकॉज और जो जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, जो जो या उनकी भक्ति कर रहे हैं, या जो किसी की भी भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनको ये रियायत नहीं है। अब उनको ये रियायत क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म के प्रभाव को कम करने या बढ़ाने की जो शक्ति है वो कृष्ण के अलावा किसी के पास नहीं। देवता लोग जो हैं, देवता लोग मजबूर हैं। अगर कोई देवता की पूजा करता है किसी भी ना भौतिक समृद्धि के लिए, ना धन के लिए, ना पोस्ट के लिए, तो देवता मजबूर है उसको देने के लिए। अच्छा, देवता देंगे, लेकिन देवता लोगों को शक्ति मिलती कहाँ से है? कृष्ण ही नहीं उनको दिया हुआ है। कृष्ण ने उनको एक ड्यूटी लिस्ट बनाया हुआ है कि अगर आपको ऐसा ऐसा किसी ने किया है तो आपको ये करना है। कृष्ण ने उनको एम्पावर किया हुआ। बट कृष्ण इज अबव ऑल दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो कृष्ण चाहे तो इसको इतना कर सकते हैं, जैसा करते भी हैं, अपना दुख को वो कम कर देते हैं और सुख को ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हमें पूरे फेथ के साथ, पूरे फेथ के साथ और पूरा रेगुलरली हमें कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। चैंटिंग करते वक्त, स्पेशली चैंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एस्पेक्ट रहता है भक्ति का। चैंटिंग करते वक्त हमें जो भी हम बोलते हैं उसको ध्यान से सुनना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जैसे चैंटिंग करते वक्त कभी बोलता है कि है ना भगवान की कुछ फोटो सामने होने चाहिए, वो रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज वी शुड हियर व्हाट वी आर स्पीकिंग। तो हमें जब चैंटिंग करें ध्यान से सुने अच्छी तरह, और इधर उधर माइंड जाए तो उसको वापस लाए, वो जाएगा ही। माइंड का फ्लिकरिंग नेचर है, माइंड का तो फ्लिकरिंग नेचर है, तो माइंड इधर उधर जाएगा, उसको पकड़ के वापस लाए और उसे वापस जो हम बोल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान लगाए। तो इस तरीके से सुख दुख में, जो डुअलिटी में एक समान रहता है, जो समझता है कि कृष्ण, जो सुख मिला वो भी कृष्ण की वजह से मिला, जो दुख मिला कृष्ण ने मुझको कम करके दिया। कृष्ण इतने दया करुणा सिंधु है कि कृष्ण ने मुझको कम करके ये दुख दिया। गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययतम। तो वही व्यक्ति जो हम वाइज पर्सन रहता है, और वही व्यक्ति भगवान के धाम जाने का योग्य है। तो इसीलिए हमें कृष्णा इज द लॉर्ड ऑफ ऑल यूनिवर्सेस, हमें भक्ति में सिंसियर क्यों रहना है? क्योंकि हम किसी ऐरे गहरे मिथ्यु गहरे की भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति की भक्ति कर रहे हैं जिनसे ऊपर कोई नहीं है। कृष्ण ही, कृष्णा इज द मैन ऑफ द यूनिवर्स। So we need to sincerely practice bhakti to get to him.
जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए इस इंडिया में मान लीजिए किसी को प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, तो ऐसे कैसे कोई भी, है ना, मैं आप या कोई भी व्यक्ति हो तो ऐसे तो जाके नहीं मिल सकता है अपना पीएम ऑफिस के सामने, खड़ा हो जाए कि भाई मुझे पीएम से मिलना है। किसी के कॉन्टैक्ट्स होने जरूरी है, कोई फेमस होना जरूरी है, तभी पीएम से मिलेंगे। और वो तो एक कंट्री के एक प्रधानमंत्री है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, उनके एक एक प्रधानमंत्री है। तो ये अर्थ अर्थ की बात कर रहे हैं, ये पृथ्वी पृथ्वी लोक है। ऐसे पृथ्वी लोक, ऐसे 14 प्लैनेट्स और हैं इस ब्रह्मांड में, जिसके अलग अलग जो हेड है, हेड ऑफ द प्लैनेट्स है। अब हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है, जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये ब्रह्मांड दिखा रहे हैं, अनगिनत ब्रह्मांड है, अनलिमिटेड, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं की जा सकती। इतने ब्रह्मांड है, और वो सब कहाँ से निकल रहे हैं? वो सब महाविष्णु से निकल रहे हैं। ये महाविष्णु लेटे में है। इनके जो शरीर के छिद्र है, जब ये सांस छोड़ते हैं तो सारे अनलिमिटेड ब्रह्मांड इनके छिद्र से निकल जाते हैं। सांस बंद करते हैं तो वापस नष्ट हो जाते हैं, तो इनके छिद्र से निकल। और कृष्ण भगवद गीता में एक श्लोक में कहते हैं कि व्हाट गुड इज देयर टू लर्न अबाउट ऑल दिस। जब मैं ये पूरा जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, अर्जुन को बोलते हैं कि ये इस सब ज्ञान बताने का लाभ क्या है, जब मेरी शक्ति के एक छोटे से भाग से ही मैंने पूरा सृष्टि संचालित कर रहा है। सब कुछ मेंटेनेंस, जो एक पूरी सृष्टि रन हो रही है, ये उनकी कृष्ण की शक्ति के बिल्कुल छोटे से भाग से रन हो रही है। तो वो कृष्ण है। मैं दक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम। मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य कर रही है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 1 करोड़ यूनिवर्स है, 1 करोड़ नहीं है, अनलिमिटेड है, बट एक फिगर लेने के लिए 1 करोड़ यूनिवर्स है, उसके अंदर करोड़ों अनलिमिटेड जीवास है। उन सबका कृष्ण को पता है कि हर एक व्यक्ति हर एक समय में क्या सोच रहा है, क्या सोचा था, क्या आगे सोचेगा, और सब, और कैसे मटेरियल एनर्जी उस पर एक्ट कर रही है, ये भी कृष्ण को पता है। तो मटेरियल एनर्जी कृष्ण के अंदर है। मैं अध्यक्षेण प्रकृति, प्रकृति जो है वो कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो उन कृष्ण की हम भक्ति कर रहे हैं, उन कृष्ण के उनसे कृष्ण उन कृष्ण से मिलना चाहते हैं, इसलिए हमें उतना ही सिंसियर रहना पड़ेगा। और ये जो भक्ति करने का, कृष्ण के बारे में जानने का, इस सृष्टि के बारे में जानने का जो ये अवसर है, ये सिर्फ इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में ही है। और इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को बताया गया है सुदुर्लभम। एक तो दुर्लभ होता है, दुर्लभ मतलब रेयर, सुदुर्लभम मतलब वेरी रेयर। वेरी रेयर का मतलब है, अब देखिए, वैसे तो अगर हम इस संसार में देखते हैं कि कितने लोग हैं, कितनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, किसी का कोई अगर बॉल पार्क नंबर अगर पता हो, वर्ल्ड की करंट पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 7 billion. 7 बिलियन, करेक्ट। 7 to 8 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। अगर उसमें से हम देखते हैं तो पता लगता है कि अरे बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है ना। मैं भक्ति कर रहा हूँ, इतने सारे लोग नहीं कर रहे हैं, तो नहीं करूंगा तो भी चलेगा। बट आप समझिए, ये तो ह्यूमन इतने सारे हैं। एक इंसान के शरीर में बैक्टीरिया कितने हैं? देर आर मोर देन 40 ट्रिलियन बैक्टीरिया इन ए ह्यूमन बॉडी। 40 ट्रिलियन, 40,000, कितना हुआ, बिलियन। 8 बिलियन इज द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ह्यूमन ह्यूमन बींग्स की जो है, उसमें एक बींग पकड़िए, एक बींग के अंदर 40 ट्रिलियन बैक्टीरियाज है। इतने बैक्टीरिया का मतलब इतने जीवात्मा है, इतने जीव हैं। और ये सिर्फ बैक्टीरिया एक व्यक्ति के अंदर इतने हैं, 40 ट्रिलियन हो गया, इससे अधिक है। 40 ट्रिलियन इंटू 8 बिलियन करेंगे तो वो बिलियन इंटू ट्रिलियन हो जाएगा। ये तो सिर्फ बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही जो जमीन के अंदर कई सारे जीव रहते हैं, और जो जलचर, जल के अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं। और ये तो पृथ्वी की बात हो गई। ऐसे ही ऊपर के लोक में, सूर्य के अंदर भी बहुत सारे जीव रहते हैं जिनका शरीर अग्नि से बना रहता है। हमारा शरीर प्राइमरीली अर्थ से बना हुआ है, पृथ्वी से बना हुआ है, तभी तो हम उड़ नहीं पाते हैं। जो देवता लोग होते हैं वो उड़ इसलिए पाते हैं क्योंकि उनका शरीर वायु से बना रहता है, तो इसलिए वो वायु में उड़ पाते हैं। और हमारा शरीर अर्थ पे रहता है, इसलिए अगर हम ऊपर से कोई नीचे गिर जाता है ना, तो पृथ्वी के साथ रहता है, पृथ्वी से बना हुआ है। ऐसे जो सूर्य सूर्य उसमें रहते हैं, सूर्य प्लानिट, सन प्लानिट पे रहते हैं, उनका शरीर अग्नि से बना हुआ है।
तो इस तरीके से अनलिमिटेड लोग हैं। उसमें से अब इस अगर हम इसी पृथ्वी में देखें सिर्फ 8 बिलियन लोग हैं और अनलिमिटेड जीवास है, बिलियन इंटू ट्रिलियन इंटू बिलियन जीव तत्व इस टाइम पृथ्वी पर है। अगर आप परसेंटेज निकालेंगे, अगर एक व्यक्ति का ही परसेंटेज निकाले 1 डिवाइडेड बाय 40 ट्रिलियन बैक्टीरिया, तो अब देखिए कितना परसेंटेज आएगा, 0.00 कितना आएगा। तो इतना सब कैलकुलेशन इसलिए करवाया कि दिस ह्यूमन लाइफ इज वेरी रेयर, सो वी, और इसी ह्यूमन लाइफ में हम कृष्ण को जान सकते हैं, सृष्टि के बारे में जान सकते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है इसको जान सकते हैं। इसीलिए हमें सिंसियर रहना चाहिए। more attachment we have for this material world, more we need to endeavor to come out। तो इसका मतलब कि जितना हमारा आसक्ति इस संसार के साथ ज्यादा होगी, इसलिए हमें अपना जो कर्तव्य है वो डिटैचमेंट मोड में करना चाहिए। डिटैचमेंट मोड का अर्थ है कि एज ए ड्यूटी करना चाहिए। ज्यादा इस भौतिक संसार की चीजों के प्रति हमारा अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन हमें समझना चाहिए, हमें ज्ञान से अपने आप को, बुद्धि को, मन को स्ट्रांग बनाना चाहिए कि क्योंकि हम अगर अटैचमेंट ज्यादा करेंगे तो उतना ही हमारा जड़ें जो हैं, जो उल्टा पेड़ है उसकी जो जड़ें हैं, जैसे उल्टा पेड़ है जड़ें ऐसे रहेगी, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी जड़ें रहेंगी। तो जितना अटैचमेंट रहेगा उतनी ज्यादा जड़ें रहेंगी। तो एटलीस्ट अगर हमें आध्यात्मिक जगत जाता है तो जितना अटैचमेंट हमें इस भौतिक संसार के लिए है, एटलीस्ट उतना अटैचमेंट हमारा कृष्ण के लिए होना चाहिए। कम से कम उतना तो होना ही चाहिए, तभी तो हम इसको सीधा कर पाएंगे, तभी तो हम आध्यात्मिक जगत में जा पाएंगे। So one needs to sincerely endeavor to get into spiritual world, so we need to chant regularly and we need to revise our class regularly। एंड जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं, एक एक कॉपी ऑनलाइन भी PDF अवेलेबल है। जैसे ये श्लोक पढ़ रहे हैं, 15 चैप्टर भी चल रहा है, तो आप 15 चैप्टर का पूरा श्लोक और जो परपट है श्रील प्रभुपाद जी की, उनको पढ़ सकते हैं। उससे आपको और थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। तो इसको रेगुलरली पढ़ सकते हैं, वीकली या कुछ ना 1 आवर 2 आवर जितना भी आपको समय मिलता है वो कर सकते हैं। चैंटिंग, लेकिन मैं स्ट्रेस करूंगा कि चैंटिंग हमें रेगुलरली और बड़े ध्यान से करने की जरूरत है। उससे आप देखेंगे कि हमारा एडवांसमेंट बहुत ही फास्ट रहेगा, इस भक्ति में हमारा एडवांसमेंट बहुत ही फास्ट रहेगा। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। सो अभी के लिए इतना ही था इस सेशन में। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Prabhuji, I have a question just to Yeah, that yes, Prabhu. spiritual world, do you need to what is called to desire for any food or any things in the spiritual world? Sometimes you call money to make it what is called symmetric with that material world. We always say that we need to Okay. you can desire foods or any other things, but actually do you need that? नो, एक्चुअली हमें कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं। आत्मा को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। जो फूड किसको चाहिए, इस शरीर को भोजन चाहिए, आत्मा को फूड नहीं चाहिए। आत्मा ही सच्चिदानंद विग्रह है। जो मैंने एग्जांपल दिया था वो इसलिए दिया था कि टू इलैबोरेट ऑन द फैसिलिटीज अवेलेबल इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो आत्मा इज सच्चिदानंद विग्रह है, सत, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ इटर्निटी, हमेशा के लिए है, ज्ञान है, फुल ऑफ ब्लिस है। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। सो वो एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया था। बट ये सब आनंद करने के तरीके हैं। जैसे वृंदावन में हम जैसे भागवतम के 10th कैंटो में पढ़ते हैं, जैसे कृष्ण अपने गोपाल वालों के साथ खेलते हैं, है ना। तो कृष्ण की जो माता है वो उनको लंच पैक करके देती है, और ऐसे ही जो बाकी गोपाल लोग हैं वो अपना अपना लंच लेके जाते हैं। तो गोपाल लोग भी ऐसे लेके जाते हैं, जैसे है ना, कोई कोई अच्छा कुछ लड्डू वगैरह लाया तो वो कृष्ण को बोलता है कृष्ण खा के देखिए कितना अच्छा है, तो वो कृष्ण को खिलाता है, फिर खुद खाता है। और ऐसे एक आता है, एक ऐसी पास टाइम्स आता है जिसमें मान लीजिए कोई छाछ लाया था, एक
थिंक मधुमंगल वाज देयर, हु वाज गोपा, और वो छाछ लाया, दैट वाज नॉट ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। तो वो छुपा के खा रहा था कृष्ण से कि अरे कितनी छाछ है, बेइज्जती भी हो जाएगी, बाकी लोग भी हैं, तो मैं चुपचाप खा लेता हूँ। तो कृष्ण को पता लग गया कि ये जो कर रहा है। तो कृष्णा एज इन परमात्मा सब कुछ पता है, तो कृष्ण उसके पीछे भागने लग गया ना, क्या खा रहा है छुपा के, लगता है आज कुछ बहुत टेस्टी दिया है माता ने और मेरे से छुपा छुपा के खा रहा है। तो ऐसे करके उसके पीछे भागने लग गए। तो उसने जल्दी से अपना जो भी छाछ था, दैट छाछ वाज मतलब पानी वाली मिला के थोड़ा कम क्वालिटी का था, इतना वो अच्छा नहीं था। तो उसने मुंह में डाल दिया, मतलब ऐसे ऐसे करके मुंह में भर लिया। तब कृष्ण ने, सामने कृष्ण थे और कृष्ण ने उनके उसके मुंह पे ऐसा कर दिया, तो सारा का सारा निकल के वो कृष्ण के मुंह में आ गया। सो दैट इज द लव बिटवीन द गोपास एंड कृष्णा। ये प्रेम है कृष्ण और उनके सखाओं के बीच। कृष्ण देखिए, कृष्ण ऐसे नहीं है कि मैं भगवान हूँ मेरी पूजा करो। कृष्ण एक्चुअली हमें हमें लगता है कि ना कृष्ण जो करते हैं अच्छा करते हैं, है ना, कृष्ण कुछ गलत नहीं करते हैं, कृष्ण तो वो ऐसे हैं। अगर हमारे पास इतनी शक्ति आ जाए हम दूसरों पर अत्याचार करने, मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ, हम दूसरों पर अत्याचार भी कर सकते हैं। तो हम्म, कृष्ण ऐसे हैं कि वो प्रेम करना चाहते हैं, वो दूसरे अपने जो सखा लोग हैं उनकी सेवा करना चाहते हैं, और जो सखा लोग हैं उनके, वो उनका भी ये नेचर है कि वो कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, उसकी हमें जरूरत नहीं है। आत्मा इज सेल्फ सफिशिएंट, लाइक कृष्णा इज सेल्फ सफिशिएंट। कृष्णा और कृष्ण की बॉडी में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण की कोई मटेरियल बॉडी नहीं है, उनका सच्चिदानंद विग्रह का शरीर है और वे स्वयं भी सच्चिदानंद विग्रह है। आत्मा, हम सच्चिदानंद विग्रह का हमारा हम लोग है, लेकिन हम क्योंकि हमने इच्छा करा इसलिए हमें ये भौतिक शरीर मिला है, जिससे खाने की, सोने की एवं अन्य चीजों की आवश्यकता पड़ती है। थैंक यू। तो मुझे एक प्रश्न है, यस यस। ये फॉर एग्जाम्पल 15.6 में लिखा है कि when you reach the heavenly abode of this and nobody returns from there, ये एक हो गया। और बहुत सी जगह में ऐसा भी है कि जैसा फायर वैल्यू जितना हमारे है उतना खत्म हो जाएगा, देन कम बैक अगेन, दो थ्योरी है। तो एक्चुअली दो अलग अलग जगह की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो 15.6 में बोल रहे हैं, तद धामा परमा ममा यद गत्वा ना निवर्तन्ते, जहां पर जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। तो यहाँ पर जो कृष्ण बात कर रहे हैं, तद धामा परमम ममा। ओके, अभी टाइम तो है, मैं शेयर भी कर देता हूँ सबके साथ, एक सेकंड। तो देखिए 15.6 में लिखा हुआ है, ना तद भाष्यतो सूर्यो ना शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो दैट सुप्रीम अबोर्ड ऑफ माइंड इज नॉट इल्यूमिनेटेड बाय सन और मून नॉर बाय फायर इलेक्ट्रिसिटी। जो वो मेरा धाम है, वहां पे सन की आवश्यकता नहीं है, मून की आवश्यकता नहीं है, अग्नि की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली इल्यूमिनेटेड है, इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है, ये सब ऑटोमेटिकली उसमें है। दोज हु रीच इट नेवर रिटर्न टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो कृष्ण बता रहे हैं वो अपने आध्यात्मिक जगत के बारे में बता रहे हैं। आध्यात्मिक, एक मटेरियल वर्ल्ड है, एक आध्यात्मिक जगत है। कृष्ण का धाम आध्यात्मिक जगत है, जहां पर जो व्यक्ति जाता है वो कभी वापिस इस भौतिक जगत में नहीं आता। जो अन्य जगह पर लिखा हुआ है, जहां पर डिस्कस करते हैं, वो सब स्वर्ग लोक के बारे में बताया गया है, जो हायर प्लानिटरी सिस्टम है उनके बारे में बताया गया है। जितने भी हायर प्लानिटरी सिस्टम है वो सब इस भौतिक जगत के अंदर ही है। सो देयर आर टोटल 14 प्लैनेट्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। अर्थ उसमें है, अर्थ से ऊपर 7 है और उसके नीचे 8 है। तो मतलब टोटल मिला के 14 है। तो उसमें जो हायर प्लानिटरी सिस्टम है वो स्वर्ग लोक है, वहां पर जो भोग करने की सुविधाएं हैं और जो लॉन्जिविटी है, कितने समय तक हम जिएंगे, वो सब बहुत काफी समय तक जीते हैं। वो जैसे वहां पर जो आम है उसके अंदर गुठली नहीं होता है, जैसे यहाँ के आम में गुठली होता है, तो इस तरीके से भोग करने की बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो उसकी बात कर रहे हैं कि जब कोई उस स्वर्ग लोक जाता है, और स्वर्ग लोक कौन जाता है, जिसके बहुत सारे पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं। तो स्वर्ग लोक में वो एंजॉय करता है, तो पुण्य धीरे धीरे कम होते रहते हैं, कम होते रहते हैं, कम होते रहते हैं। जब उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो वापस वो पृथ्वी लोक पे आ जाता है। तो वो स्वर्ग लोक इस भौतिक संसार के अंदर ही है। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि हमें आध्यात्मिक जगत जाना है, हमें इस स्वर्ग लोक में नहीं जाना है। क्योंकि स्वर्ग लोक में चले जाएंगे, मान लीजिए चले गए,
तो अभी तो अच्छा है, अभी बहुत सिंपल है आध्यात्मिक जगह जाना, अभी तो सिर्फ चैंटिंग करनी है। सतयुग में आ, हमें मेडिटेशन करनी होती थी, मतलब किसी भी सेल्फ रियलाइजेशन का जो प्रोसेस रहता था, मेडिटेशन का प्रोसेस है, दैट वाज फॉर 60,000 ईयर्स, 70,000 ईयर्स। इतने समय तक, ऑफ कोर्स उस टाइम एज भी 1 लाख ईयर्स रहती है, तो इतने समय तक हमें मेडिटेशन करना पड़ता है एक पर्टिकुलर पोस्चर में बैठ के। तो दैट वाज द प्रोसेस टू गो इनटू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। लेकिन इस अभी तो बहुत ईजी है, सिर्फ चैंटिंग करके हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसीलिए हमें स्वर्गलोक जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि स्वर्गलोक में गए, वहां पे करोड़ों वर्षों तक रहे, फिर नीचे आ गए, तो कुछ फायदा नहीं रहा, हुआ ना। तो ऐसी जगह जाए जहाँ पर परमानेंट आनंद मिले। तो वो टू आंसर ए क्वेश्चन कि उसमें स्वर्गलोक की बात हो रही है जो इस भौतिक संसार के अंदर ही है, और ये साइकिल एक्चुअली चलती रहती है। और जैसे पृथ्वी पर सतयुग, द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी। और जब पूरा टोटल 28 दिव्य युगास होते हैं, जब ये खत्म हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा, तब ये सारा का सारा नष्ट हो जाता है, पूरा मटेरियल वर्ल्ड ही खत्म हो जाता है। कहाँ चला जाता है? ये सब जो मैंने बताया, महाविष्णु के छिद्र के जो शरीर के पोर्स रहते हैं उनके अंदर चला जाता है, और फिर वापस सृष्टि होती है, तो फिर ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसी स्वर्ग लोक जो है इस भौतिक संसार में ही है, उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो चलिए, क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी।